बहुत सारे रियल केस में ये देखे जा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। उसका क्या कारण है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास समय नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में तो बैठते हैं बट उस तरह के क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आने वाले क्वेश्चन को भी वो छोड़ देते हैं और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं जिनका एग्ज़ाम उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश कुमार, मैं आपको इस वीडियो में वही जानकारी देने वाला हूँ। ऐसा क्या रीज़न है जिससे आपका मेंटलिटी पावर नहीं बढ़ पाता है, जिससे आप क्वेश्चन का कैचिंग बढ़ा पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इससे पहले मैं कहूंगा कि मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना न भूलिएगा, कमेंट में अपना प्यारा सा विचार जरूर दीजिएगा। मैं जानता हूं आरआरबी ग्रुप डी का 32,438 पदों पर आवेदन शुरू कर दी गई है। आपने कहीं फॉर्म भर लिया होगा, यदि आप नहीं भरे हैं तो इसको जल्द ही भर लेंगे और इस वीडियो के मुताबिक आप अपने प्रिपेयरिंग यानी तैयारी में लग जाइए। मैं जानता हूं आपको इस एग्जाम के तहत क्या चीज़ें पूछी जाती है। वो 4 टॉपिक्स यहाँ पूछे जाते हैं: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर्स। ये 4 टॉपिक्स को कैसे कवर कर पाएंगे, मैं इस वीडियो में आपको 4 रूल्स देने वाला हूँ, 4 रूल्स बताने वाला हूँ। यदि आपने इस रूल्स को फॉलो किया तो 110% एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। राइट? तो वो 4 रूल्स मैं बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको इंगित करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। राइट? इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और इस पर 1 मार्क्स ही मिलते हैं। बट ये मार्क्स, पता नहीं आपने भी कहीं ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे रेलवे का एग्जाम दिया होगा, क्योंकि आप वीडियो इसीलिए देख रहे हैं ताकि मैं ग्रुप डी के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। तो उसका रूल्स, 4 रूल्स क्या है, मैं देर ना करते हुए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। 4 रूल्स प्रिपेयर एग्जाम। क्या होता है? प्रीवियस, फर्स्ट में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करने से आप तो भली भांति परिचित होंगे। यार, प्रीवियस ईयर तो मैंने बिल्कुल किया, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए होंगे, बट दोस्त, आपको धरोहर में एक चीज मिली हुई है, हमको धरोहर के रूप में एक चीज मिली हुई है। वो क्या है? समय। अगर हमने समय का सही इस्तेमाल किया ना दोस्त, भली भांति हमको रिजल्ट मिलेगा। बट हमने आज तक, अभी तक समय का सही सदुपयोग नहीं किया, जिसका वजह है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कैसे करनी है खुद को पता नहीं चल पाता है। बुक खरीद लेते हैं, प्लाट लेते हैं, चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस मारते रहते हैं, पता नहीं चलता है कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने 5 सेट खरीद लिया हो, 4 सेट खरीद लिया हो, उसको जितना समय में आप खत्म करेंगे। अब खत्म कैसे होगा? तो आप अभी के अभी पेंसिल उठाइए और अपना वॉल्यूम 1 किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, आपके मन मुताबिक जो मार्केट में अच्छा प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मिलता हो, उस क्वेश्चन, उस बुक को ले लीजिए, अभी के अभी पलटिए और कॉन्फिडेंस के साथ आप 4 से 5 बजे मॉर्निंग टाइम, 4 से 5 बजे ये आपकी टाइम है। न इसमें कोई आपके पिताजी चुरा सकते हैं, न इसमें कोई फैमिली के मेंबर्स चुरा सकता है। इस टाइम को न कोई आपका फ्रेंड चुरा सकता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान, वो है आप। 4 से 5 जो टाइम है, उस टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल 100 क्वेश्चन माइंडसेट में बैठा लीजिए कि मुझे मॉर्निंग टाइम 4 से 5 में 100 क्वेश्चन को कवर करनी है। वो कैसे होगा मैं इस वीडियो में अभी जस्ट बताने वाला हूँ। कैसे? पेंसिल उठाइए और क्वेश्चन क्वेश्चन पलटिए और उसका आंसर जो दिया हुआ है, आंसर को एक पेज पर रख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और जस्ट उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो सही होगा, उस पर टिक कीजिए पेंसिल से। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, टिक कीजिए, सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद में थर्ड क्वेश्चन को टिक करते जाइए। इस तरह से हर रोज 100 क्वेश्चन को अपने झोली में रखिए, अपने माइंड में रखिए। जी हाँ, यहाँ ख्याल रखिएगा, एक बात ख्याल रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन माइंड में नहीं गया ना, तो आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को
क्या करेंगे, माइंड में घुसाना सीखेंगे। क्वेश्चन अगर हम अपने माइंड में घुसा लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो साला वो कितना हूँ आंसर होगा ना, कुछ भी आंसर होगा ना, वो तो भली भांति आप कैच कर लोगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को कैसे पढ़ने का मेन तरीका क्या है कि आप पेंसिल उठाइए, क्वेश्चन एक पढ़िए, उसका जो आंसर होगा उस पर टिक कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़िए, टिक कीजिए। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर जो होगा टिक करते जाइए, बढ़ते जाइए, टिक करते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन 1 घंटे 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको कवर करनी है। ये डेली प्रैक्टिस से चलना चाहिए, क्योंकि आप 4 से 5 ये समय आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज कर रहे हैं। सेकेंड रूल नंबर सेकेंड है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। आप सिलेबस को पलटिए। ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में देखिए मेन मायने होता है कि आपने सिलेबस ही नहीं पलट पाते हैं। वजह क्या है कि एग्जाम में आपने क्रैक नहीं किया, एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया। वजह यही है कि आपने सही पढ़ना क्या है, पढ़े हैं क्या, क्या ग्रुप डी में आने वाली है, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये अभी तक आपको मालूम नहीं है। तो उसके लिए मेरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे सिलेबस मैंने दिया है ग्रुप डी का, जिसको आप ओपन करके यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, उस पर देख सकते हैं। यहाँ चैप्टर वाइज अगर बाय द वे मैंने एग्जांपल में के तौर पर आपको मैं दे रहा हूं, आपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन पलटा और आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उसके विषय में अगर पूरी जानकारी आप नहीं ले पाते हो ना, तो न जाने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे निकल सकते हैं। आप वहां खुद क्या कीजिए, चैप्टर पलटिए, पूरे चैप्टर को रीडिंग कीजिए, अपनी कॉपी में क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर तुरंत लिखिए। इतना करना पड़ेगा। सेकेंड रूल्स था। थर्ड रूल्स है कि भाई कही जाती है ना कि आपने माहौल में नहीं रहा ना, तो फिर तो पिछड़ जाओगे। सोचते कुछ और हैं, सोचते हैं कि मैंने जॉब ले ली, बट रहते किसके साथ हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं जॉब के, सोच रहे हैं जॉब के दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, सोच रहे हैं जॉब के रील्स भगा रहे हैं। तो जी नहीं मेरे भाई मेरे दोस्त, ऐसे करने से आपको रिजल्ट भली भांति नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, किसी भी टीचर के साथ, किसी भी ट्यूटर में आप ज्वाइन हो जाइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन उनके साथ, क्योंकि वहां आपको माहौल मिलेगा, वहां आपको ये सिखाई जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि वो सभी लोग टीचर जो हैं सिलेबस के मन मुताबिक आपको गाइड करेंगे। वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार मिलेगा जहां से आप कैच कर सकते हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लास बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, यहाँ फोर्थ है, लास्ट जो है आपका मेन पावर होगा। अगर दिन में एवरीडे प्रत्येक दिन अगर 2 प्रैक्टिस सेट आप नहीं कवर कर पाते हैं, अब रहा एवरीडे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट जरूरी है। वो करंट में नहीं, वो बिल्कुल अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट में चल रही है ना, वो फिलहाल में आपको प्रैक्टिस सेट लेना जरूरी है। और 2 प्रैक्टिस सेट नियमित रूप से आप देखिए, कोई पढ़ने का ये जो उम्र है ना, इसका कोई टाइम टेबल नहीं हो पाता है दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मुसीबतें आ जाती है, कहीं ना कहीं ऐसे वर्क करने पड़ जाते हैं जिनको फैमिली को देना होता है, जिनको पापा के साथ बिताना होता है, जिनको कहीं जाना होता है, तो कहीं ना कहीं महीने में 2 बार 4 बार तो ये देना ही पड़ता है, पॉसिबिलिटी देना ही पड़ता है, और देना भी चाहिए। क्योंकि अगर उतना नहीं दे पाएंगे ना, तो मेंटलिटी हमारा पावर खत्म होने वाला लगती है। लेकिन अब उसके बाद अपने मन मुताबिक आपको जब समय मिले, आप वहां डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कितने बजे कितने टाइम में पहला सेट प्रैक्टिस को कवर करूंगा, सेट मारूंगा। सेट प्रैक्टिस होती क्या है, तो जितने मिनट का एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उतने मिनट के अंदर आपको उतने क्वेश्चन टच करने होते हैं, चाहे वो आपके माइंडसेट से बाहर हो या चाहे आपको आता हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस होता है। अगर आप जिस तरह से एग्जाम में बैठते हैं बाबू, उस तरह से आपको एक प्रैक्टिस सेट करनी होगी, और उसका सोल्यूशन भी बिल्कुल 100% चाहिए, क्योंकि आपका सोल्यूशन ही बताता है कि आप कितना क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ये 4 रूल आपने फॉलो किया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जाम से क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूं। जय हिंद।